नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर। और हम इसमें कोडिंग से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आज का टाइटल है HTML क्लास एंड ID एट्रीब्यूट। HTML ID एट्रीब्यूट्स ये थोड़े यूनिक होते हैं। यूनिक कहने का मतलब है द ID एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन HTML एलिमेंट। अब ईच ID वैल्यू मस्ट बी यूनिक विद इन द पेज। नो टू एलिमेंट कैन शेयर द सेम ID। हाउ द ID एट्रीब्यूट्स वर्क, तो ID किस तरीके से काम करता है तो हम वो चेक करते हैं। द ID एट्रीब्यूट्स इज ऑफ्टन यूज्ड टू स्टाइल वन यूनिक एलिमेंट यूजिंग CSS, एक्सेस एंड मैनिपुलेट दैट एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट, क्रिएट HTML बुकमार्क और नेविगेटिंग विद इन अ पेज। ये एक एग्जांपल है, हम इसको कॉपी करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या समझ में आता है। मैंने इसको अपडेट कर दिया है, अब देखते हैं इसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है। माई हेडर, ये हमने CSS का इसके अंदर ऐड किया है। अब इसमें हम पहले CSS समझ लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ID है के बाद उस ID का नाम हमने रख दिया माई हेडर। अब यहाँ पे केस सेंसिटिव की जो बात होती है ना, वो यहाँ पर है कि पहले लेटर को कैपिटल कभी भी नहीं रखना है, हमेशा स्मॉल लेटर से या स्टार्ट करना है। और ये बाद जो भी वर्ड ऐड हो रहा है विदाउट स्पेस आपको कैपिटल यूज करना है, जैसे कैमल केस होता है उसी तरीके से। अब यहाँ पर हमने हैच यूज किया है। आपको याद होगा डॉट हमने यूज किया था क्लास के लिए, ID के लिए यूज करेंगे हैच। तो माई हेडर जो हमने ID का नाम रखा था, अब इसमें हमने जो जो चीज चेंज की है वो हमें आउटपुट में दिख रहा है। ओनली द एलिमेंट विद द ID माई हेडर विल बी स्टाइल्ड। अब हम अगर हम चाहते हैं, ट्राई करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। H1 हम एक और तैयार करते हैं। अब इसमें हम H2 कर देते हैं। क्या ये अप्लाई होगा CSS? हम इसको एज अ आउटपुट चेक करते हैं। तो बिल्कुल ये एग्जांपल है कि हम एक ही ID को बार बार इसका यूज कर सकते हैं। आपको दिखता है वो फॉरगिविंग होता है CSS के मामले में। अगर जब आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो और ID में ID का यूज करते हो, एक ही ID के नेम से दो एलिमेंट को ऐड करते हो, तो जावास्क्रिप्ट उस पे फंक्शनल नहीं होता है। क्योंकि आप जब ID यूज करते हो तो मेनली आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को ये समझाते हो कि वो एलिमेंट एक स्पेसिफिक काम के लिए है, पर्टिकुलरली उस एलिमेंट पे ही ये चीज काम करना चाहिए, क्योंकि दूसरा ID उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो CSS के केस में ये फॉरगिविंग है, जावास्क्रिप्ट के केस में ये फॉरगिविंग नहीं होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सेपरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है जो कि ये चेक करता है कि किस एलिमेंट पे हमें किस तरीके का फंक्शन चाहिए। अगर एक ही ID अगर 2-3 जगह होगी तो जावास्क्रिप्ट इसमें कंफ्यूज हो सकता है, जिसके लिए ये काम उसमें नहीं करता। टेक्स्ट ID हमने देख लिया कि हैच यूज करना होता है अगर हम कोई भी ID बनाते हैं। HTML में हम जब बुकमार्क करते हैं विद ID और लिंक, तो हम जब कभी भी अगर कोई H2 है और उसको लिंक कर रहे हैं तो इसमें अगर हम इसको कॉपी करते हैं आउटपुट चेक करने के लिए, यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका हम आउटपुट क्या है समझ सकते हैं। तो चैप्टर 4 है, जंप टू चैप्टर 4। अब जब हम इसको क्लिक करते हैं, अभी तो ये कुछ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें हमने कुछ एड ऑन किया ही नहीं है, तो इसलिए अभी ये कुछ नहीं कर रहा है। इसमें हमने कुछ पेज ऐड नहीं किया, अगर पेज ऐड कर देते हैं तो वो चीजें ऐड हो जाती हैं। इसमें एक चीज और डिटेल चेक करते हैं कि क्या इसका इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। तो when the link is clicked it scroll directly to the section with ID C4। जब इसका ID अगर C4 जहाँ पे ये होगा वहाँ पे ये स्क्रॉल कर जाएगा, तो ये उसके लिए ID होती है। अब यूजिंग ID इन जावास्क्रिप्ट, तो ये जावास्क्रिप्ट है, अगर चाहे तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज इसको अभी आप स्किप कर दीजिए। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ID, क्योंकि हमने क्लास और ID दोनों पढ़ ली, तो यहाँ पर डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यूजेस कैन बी यूज मल्टीपल एलिमेंट, मस्ट बी यूनिक। जावास्क्रिप्ट इस पर बहुत स्क्रिप्ट होता है। CSS सिलेक्टेड क्या होता है, डॉट क्लास नेम यूज करते हैं और इसमें हैच ID नेम यूज करते हैं। फिर पर्पस क्या है, अप्लाई सेम स्टाइल और बिहेवियर टू मेनी एलिमेंट, टारगेट वन स्पेसिफिक एलिमेंट। जावास्क्रिप्ट में ज्यादा ही हैंडी होती है कंपेयर टू क्लास, क्योंकि क्लास में हम कोई भी अगर फंक्शन ऐड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट जिसमें वो क्लास नेम सेम क्लास नेम है वो ऐड हो जाता है। तो हम इसको जावास्क्रिप्ट में आसानी से समझेंगे। इसमें जावास्क्रिप्ट एक्सेस क्या होता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, की क्लास है, और गेट एलिमेंट बाय ID क्योंकि ID है। तो ये थी एग्जांपल, और एग्जांपल में क्लास वर्सेस ID की जो डिटेल है, कोड है, तो हम इसका भी एक प्रैक्टिकली डेमो देख लेते हैं। तो बॉडी के अंदर हम इसको कॉपी कर, स्टाइल को हम कट करके हेड के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि हेडर आ गया। इसमें यहाँ पे लंदन, पेरिस, टोक्यो, और ये स्टाइल हमने यहाँ पे ऐड किया है जो माई हेडर था, क्योंकि माई हेडर हम एक ही जगह यूज कर सकते थे, तो हमने एक जगह माई सिटीज के अंदर उसको यूज किया और रिमेनिंग जो भी सिटी था उसके अंदर सिमिलर स्टाइल यूज किया। अब इसका आउटपुट हम देख पाते हैं कि ID के लिए माई सिटी जो कि हेडर था, बाकी आप एज इट इज एग्जाम्पल देख पा रहे हो। बाकी आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, द ID स्टाइल द हेडर यूनिकली एंड व्हाइल द क्लास अप्लाइज स्टाइल टू मल्टीपल सिटीज।
अब प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें आसानी से इसको विजिट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कोड को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स और प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।